हेलो बच्चे लोग, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। बड़े दिन बाद हम मिल रहे हैं। तो हमारा क्या चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश का 60 डेज चैलेंज। तो हमने थैंक्स ऑफ द गॉड वी कंप्लीट आवर 3 डेज। तो टुडे इज आवर 4th डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। मगर हम आज इस चौथे दिन में क्या सीखेंगे, नंबर्स सीखेंगे। बट हम लोग मैथ्स के लिए नहीं, हम लोग किसके लिए सीखेंगे, इंग्लिश में नंबर्स को कैसे यूज करते हैं, नंबर कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी में गिनती सीखेंगे। ठीक है, तो आज आपका 60 डे 4 में स्वागत है। और मेरी ऑडियंस कौन है, मैं जो एब्सोल्यूट बिगनर है, जिन्हें 0 लेवल इंग्लिश आती है। तो हम 0 से बनेंगे हीरो इन 60 दिनों के सफर में। तो जुड़े रहिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का हमें क्या सीखना है, आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे बेस नंबर, जो बेसिक नंबर होते हैं। और आपको पता है इंग्लिश में अगर आपको ये बेसिक नंबर कितने हैं, सिर्फ 1 से लेके 20 तक के ही हैं। अगर आपको इन नंबरों के बारे में पता चल गया तो आपका बेस तैयार हो गया। अब बेस तैयार करने के बाद हम क्या तैयार करेंगे, पैटर्न मतलब 21 से लेके 100 तक के नंबर है ना, वो सारे एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या है हम देखेंगे। जैसे कि हमें 21, तो 20 और 1 दोनों की स्पेलिंग मिला के लिखनी है 21, तो ऐसे ही पैटर्न देखेंगे। अब हमने बेस भी तैयार कर लिया और पैटर्न भी देख लिया। अब हम देखेंगे जैसे 1 है तो 1 को और क्या कहते हैं, उनके ऑर्डर के रूप में देखेंगे। जैसे ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, ये। और फिर हम नंबर्स का रियल लाइफ में यूज करेंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस के रूप में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बेस नंबर आपको ये याद करने होंगे और विद स्पेलिंग का तो बहुत बड़ा खेल है। इंग्लिश में एक स्पेलिंग की वजह से सारे वर्ड के मतलब बदल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हो गया हमारा वीक, ठीक है, इसका मतलब, और ये भी हमारा वीक, ये दोनों वीक है। किसका फर्क है, बस ई और ए का। इस वीक को हम लोग हफ्ता बोलते हैं और इस वीक को हम लोग कमजोरी बोलते हैं। देखिए एक वर्ड के चेंज की वजह से वर्ड का पूरा मीनिंग चेंज हो गया। अब आपको समझ में आ गया क्यों बोल रही हूँ। आपको स्पेलिंग के साथ ये सारे नंबर याद होने ही चाहिए, कंपलसरी। तो सबसे पहले हम लोग 1 की स्पेलिंग क्या है, ONE 1, TWO 2, मेरे साथ बोलिए ONE 1, TWO 2, बच्चे बन जाइए केजी के। THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10। अब देखिए थोड़ा 11 12 भी डिफरेंट है, तो इनको भी हम याद कर लेते हैं। ELE 11, 11, TWELVE 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे अपने नंबर्स पढ़ लिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन्हें याद करेंगे, एक बार में याद नहीं होंगे, आपको भी स्पेलिंग याद करना ही है। और यहाँ पे ये देखिए, ये पैटर्न में ना कोई की नहीं है। 1 को 1 है, 2 को 2 है, 3 को 3। आपको एज इट इज यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, आपको यहाँ पे ये 12 वर्ड्स एक्जैक्टली जैसे दिए हैं, इनको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने देखा था कि पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, पैटर्न। तो हम क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, 14, हमने 11 तक देखा था। फिर हम क्या देखेंगे, 13, 14। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सबके लास्ट में TEEN 3 लग रहा है। तो ये 4 की स्पेलिंग आपको याद है और बस आपको ये TEEN याद करना है। तो 4 + 3 14। अब देखो कितने लोग हैं, इसको क्या बोल देते हैं, 40 नहीं होता है, ये 14 होता है। 3 लास्ट में आपको ध्यान रखना है, 3 बोलना है। 40 को 14 बोलेंगे, 14 को 40, तो यहाँ ध्यान रखना। 14 ये क्या है हमारा, 14, 1 4 14। ऐसे ही होता है 15। अब यहाँ देखिए 13, 16, 17, 18, 19। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 और 15 है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 13 और 15 ही बोलेंगे, बट इनकी स्पेलिंग क्या होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा था ना, तो 30 लास्ट में वाई आता है, तो यहाँ पे वाई को हटा के EEN लगा दिया है 13। और 15 में FIFTEEN 15। ठीक है, ये स्पेलिंग चेंज हुई है, इसलिए ये तीनों को अलग से दिया गया है, 13, 15 एंड 14। इसको आपको अच्छे से ये तीनों को याद रखना है। ठीक है, आप इसे भूलिएगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने यहाँ पे हमारी 20 तक की गिनती कल हमने 14 15 देखी। अब हमें कुछ ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनके लास्ट में क्या आते हैं, TY। क्या आते हैं लास्ट में, TY। उसमें कैसे नंबर्स थे जिनके लास्ट में क्या आ रहे थे, TEEN। मगर हमें यहाँ क्या देखने हैं, TY वाले। तो वो कौन से नंबर है, जो 20 से लेके 90 तक के आते हैं। जैसे 20 20, 20 को हम क्या बोलते हैं, 20, 20 को क्या बोलते हैं, 20, तो 20, TWENTY 20। 30 को बोलते हैं 30, तो THIRTY। लास्ट में बस क्या लगाना है आपको, 30, 50, 60, 70, 80, 90। लास्ट में आपको क्या लगाना है, TY। मगर यहाँ पे देखिए 40 है क्या, कहीं नहीं, क्योंकि 40 की स्पेलिंग में F4 आ रहा है। तो 4 की स्पेलिंग क्या है, FOUR 4 है। तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे लास्ट में TY लगा के, तो ये गलत हो जाएगी। तो हमें 40 की स्पेलिंग क्या है, FORTY। यू को हमें कट करना है, तो क्या हो जाएगा, 40। ये याद रखना, 40 एक एक्सेप्शन है। जैसे हमने यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन देखे थे 13, 15 एंड 14 की, वैसे यहाँ पे हमने किसका देखा, हमने 40 का देखा। 40 की क्या स्पेलिंग है, FORTY। यू को कट करना है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ तक का तो पैटर्न अपना समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या सीक्रेट फॉर्मूला है। देखिए जब भी ना कोई वर्ड, जैसे वंस वर्ड मतलब जिसका प्लेस वैल्यू वर्ड का वंस है, तो और फिर उसको प्लस करेंगे टेंस वर्ड से। जैसे मुझे लिखना है ये 2 और 1, तो 2 1 क्या हो जाएगा,
21, तो 20 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो इसको क्या बोल देंगे 21। बीच में क्या लगाएंगे हम लोग हाइफन, ये जो साइन है ना ये साइन इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन, तो बीच में क्या लगाएंगे हाइफन, तो क्या हो जाएगा 21। 47 लिखना है मुझे, तो 47 लिखना तो पहले लिखूंगी 40 और फिर 7, ऐसे करके आप पूरे अपने 100 तक के वर्ड्स याद कर सकते हैं, नंबर्स याद कर सकते हैं इंग्लिश के, ठीक है। अब यहाँ पे 99 मतलब ये 99, तो 99 में तो पहले यहाँ पे हम 9 लिखेंगे फिर हाइफन 9, इसको जब साथ में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 90-9, तो आपको आई होप सब समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जैसे देखिए कोई बच्चा है स्विमिंग पूल में फर्स्ट आया है, तो यहाँ पे खड़ा है, तो क्या हम उसे 1 बोलेंगे इंग्लिश में, एक को 1 बोलते हैं ना, आपने पता ही है, तो 1 बोलेंगे क्या, नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे ऑर्डर बोलेंगे। जब हम उसको ऑर्डर में बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लास्ट में ना फर्स्ट सेकंड ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आया उसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड आया है तो उसको बोलेंगे सेकंड, जो थर्ड आया है उसको बोलेंगे थर्ड पोजीशन, तो हम लोग ऑर्डर यूज करते हैं। तो ऑर्डर की भी हमें देखना पड़ेगा। कार्डिनल नंबर मतलब 1 2 3 ये कार्डिनल नंबर हो गए, और ये जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए जिसके लास्ट में ST ND फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाले नंबर को ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्यों, ये हमें ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। ये हमें बताते हैं कि यूज क्या किस चीज के लिए हम लोग ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं। यूज मतलब इस्तेमाल, पोजीशन बताने के लिए और ऑर्डर बताने के लिए। ऑर्डिनल नंबर किसका आंसर देते हैं, विच वन, विच मतलब होता है कौन, विच मतलब कौन, जैसे मैं पूछूंगी कौन जीता, कौन फर्स्ट आया, कौन पहला आया, तो मैं वहाँ पे पहले नहीं फर्स्ट पूछूंगी। और ये हम कार्डिनल नंबर क्यों यूज होते हैं, काउंटिंग के लिए कि हाउ मेनी मतलब कितने हैं, तो मैं बोलूंगी 4 है तो 4 के में से क्या बोलेंगे 4, ठीक है। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर मैं समझ सकती हूँ, आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ का भी ऑर्डिनल नंबर के हम लोग को सिस्टम देखते हैं। देखो ऑर्डिनल नंबर में ना सिंपली कुछ नंबर्स के बाद जैसे 4 है तो TH लगाना है, क्या लगाना है TH, तो 4 के बाद लिखा TH लगा देंगे तो फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा फोर्थ, 4 के बाद TH लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ। 6 है, 6 के बाद TH लगाएंगे तो सिक्स्थ, क्या हो जाएगा सिक्स्थ। 7 है, 7 के बाद TH लगाएंगे तो सेवेंथ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, पहला है तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड RD ये 3 अलग से है, ठीक है। अब देखिए डेट के लिए भी हम कार्डिनल नंबर ही और ऑर्डिनल नंबर ही यूज करते हैं। जैसे मुझे बोलना है अब 15 अगस्त, जब मुझे उसे इंग्लिश में बोलना है तो मैं 15th जब TH लगा रही तो मैं कौन सा नंबर यूज कर रही हूँ ऑर्डिनल नंबर, तो 15 अगस्त हो जाएगा। और जैसे मुझे बिल्डिंग के चौथे माले पे जाना है तो मैं क्या बोलूंगी फोर्थ फ्लोर मतलब माला, 4 नहीं बोलूंगी फोर्थ बोलूंगी, क्या बोलूंगी फोर्थ, TH लगाऊंगी, तो ये क्या मेरा हो गया ऑर्डिनल नंबर। हमने समझ लिया हमारे ऑर्डिनल नंबर। अब देखो हमने क्या देखे थे कि कुछ इरेगुलर है, मतलब किसी में रूल नहीं अपनाई होते, सब में हमने TH वाले पहले देखे। अभी देखिए 1 है तो 1 को क्या बोलेंगे फर्स्ट, 1 लिख के ST लगा देंगे फर्स्ट। 2 है तो 2 को सेकंड, क्या बोलेंगे सेकंड। 2 लिख के ND, 3 है तो थर्ड, 3 लिख के CD, और 5 है तो 5 को फिफ्थ, 8 है तो 8th, 9 है तो 9th, 12 है तो 12, ठीक है। यहाँ पे हम दोनों 8 में क्या कर रहे हैं, 8 में T को काट दे रहे हैं, देखिए लास्ट में 8 में T है ना तो उसको हटा के TH 8 लगा दे रहे हैं। 9 में हम लोग E को हटा दे रहे हैं, 9 में NINE रहेगा तो E नहीं लगाएंगे, ये आप याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे जो छोटे छोटे एक्सेप्शंस है इनका आप ध्यान रखिए। अब हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, अब देखिए मुझे बताना है रियल लाइफ में हम, तो हमने कल सीखा था ना इंट्रोडक्शन देना, जब हमें बताना रहता है कि हम कितने साल के हैं तो हम नंबर यूज करते हैं। आई एम मतलब आई एम 13 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 13 साल का हूँ, तो इन नेवर से आई हैव 30 ईयर, आई हैव 30 ईयर नहीं बोलना है आपको, हमेशा बोलना है आई एम 13 ईयर ओल्ड। जितने साल के भी आप हो ना अभी प्रैक्टिस करो, बोलो आई एम 2 ईयर ओल्ड, आई एम 10 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर ओल्ड, आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो ईयर ओल्ड बोलना है आपको, ठीक है। आई लिव ऑन ऑर्डिनल फ्लोर, तो हम जैसे मैं 6ठे माले पे रहती हूँ तो रहने को तो लीव बोलते हैं, आई के लिए मैं खुद के लिए मैं के लिए आए, तो आई लिव ऑन 6th फ्लोर। यहाँ पे क्या लिखा है 3rd फ्लोर का एग्जांपल है, तो आई लिव ऑन 3rd फ्लोर। 3 फ्लोर नहीं बोलना है, 3rd फ्लोर बोलना है, ऑर्डिनल नंबर यूज करना है। अभी हमने देखा प्लेस बताने के लिए और डेट बताने के लिए हम ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं। डोंट से इन 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर। अब आगे बढ़ते हैं हम फोन और प्राइस में, देखिए स्पीक फोन नंबर डिजिट बाय डिजिट, ठीक है। माय नंबर इज 9876, और जब हम यहीं पे प्राइस की बात करते हैं तो क्या हम नंबर बोलते हैं 50 नहीं, इट कॉस्ट नंबर करेंसी, तो इट्स कॉस्ट 50 रुपीज, कैसे बोलेंगे हम लोग 50 रुपीज, कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो है, देखो 40 मैंने बताया था ना 40 में यू कट जाते हैं तो ऐसा रहता है। 40 की स्पेलिंग क्या है FORTY, 40 की स्पेलिंग बोलिए FORTY। 12 नहीं होता है 12 होता है, क्या होता है 12, TWELVE 12, TWELFTH 12, तो ये ऑर्डिनल है, ये ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। आई हैव 30 ईयर्स नहीं, ये गलत है, हमें क्या बोलना है आई एम 30 ईयर ओल्ड। आप जितने भी साल है के हैं वो ईयर आपको यहाँ लिखना है। आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन 3rd फ्लोर, नहीं लीव इन नहीं आएगा, लीव ऑन आएगा, ऑन द 3rd फ्लोर, क्योंकि महले पे रहते हैं ना, जब कोई चीज पैक रहती है पूरी तो उसके जगह पे हम इन यूज करते हैं, मगर हम किसी चीज के ऊपर रह रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑन यूज करेंगे। और कभी भी ना सुनने से पहले ना गौर से सुनिए वो 13 है कि 30 है, 13 मतलब 13, 30 मतलब 30, बहुत फर्क है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे हमें बोलना है 3
3। अब कैसे बोलते हैं देखो, जीवान को जीभ के दांतों के बीच में लगाइए। 3 3 3, जो टंग है ना आपके टीथ में के बीच में होनी चाहिए। 3 नहीं बोलना है, 3 3 3। राइम विथ 4 4 4 4, 8 8 8, अंदर से आवाज आएगी आपके, ठीक है। 5 5 5, 0 0 0, 0 नहीं बोलना है, 0 0 0, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर ली। अब यहाँ पे देखते हैं 1 to लेके 100 तक की चीज थी, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले 1 से 12 तक के सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमने देखे उन सब नंबर्स को 1 से 12 तक के पहले क्या करना है, मेमोराइज करना है। वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर 13 से लेकर 19 तक के नंबर्स का बेस देखना है कि जैसे 13 तो आगे 3 लगाना है, और इसमें भी कुछ जैसे 14 15 के एक्सेप्शन तो नहीं याद रखना है। फिर 20 से लेकर 90 तक के 10 डिजिट वाले नंबर, जैसे 20 30 40 50 90, इन सब का बेस याद करना है। बेस के साथ जो लास्ट में हम लोग YT लगाएंगे, और फिर 21 से लेकर 99 के नंबर को 10 हाइफन और 1 इन सब के ऑर्डर में करके लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आपको पूरा 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स ऐसे लिखने हैं, आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है। तो आज सबका बहुत बहुत थैंक यू। आज हमारा डे 4 कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम मिलेंगे आपसे कलर्स इन इंग्लिश इसमें।